थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, प्रेस गॉड। कनेक्टिविटी का इशू जा रहा है, प्रेस गॉड। तो लाइव नहीं होता है, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में है, इसको हम लोग बाद में भी है ना प्रीमियर में डाल देंगे। ठीक है, प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ब्रदर, आ रही आ रही है ब्रदर। जय आ रही श्री। है, प्रेस गॉड। आ रही है सर। थैंक यू जीसस। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के पूरे दिन, पूरे समय के लिए, मिले हर एक आशीषों उनके प्रदानों के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस समय में हमें एकत्रित करने के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया और हम तेरे पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हमें पापों से मुक्ति मिली है, हमें क्षमा प्रदान किया गया है। हम धन्यवाद देते हैं इस महान बलिदान के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। और इस समय में प्रभु जहां हम एकत्रित हुए हैं और आपके जीवित शब्दों को सुनने और सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर आपकी महान उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु। और हम तेरे ज्ञान और सामर्थ्य से उन शब्दों को जानने पाए, अपने जीवन में हम उसे लागू करने पाए। हम ये आशीष प्रभु तुझसे मांगते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक जन प्रभु हृदय से आपके शब्दों को स्वीकार रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ये शब्द उनके जीवन में 100 गुना असर लेके आ रहा है। हम धन्यवाद देते हैं हमें इस योग्य समझने के लिए, हमें यहाँ पर पुनः एकत्रित करने के लिए, और इस सभा को, इस मीटिंग को, इस प्रेयर मीटिंग को, इस छोटी सी संगति को पवित्र आत्मा ईश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और जो भी हम आज वचन हमको सुनाने जा रहा है उसे भी हम प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। और इस प्रार्थना को हम यीशु के महान शक्तिशाली नाम से मांगते हैं, आमीन, आमेन आमेन आमीन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आज हम लोग डायरेक्ट क्लास में जाते हैं। ठीक है, प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, प्रेस गॉड। थैंक यू जीसस। जय यीशु। फिर से एक बार सबको जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। जय यीशु मसीह की। जय यीशु सिस्टर, जय यीशु, प्रेज गॉड। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चलने के कारण हम लोग अभी वो ये में नहीं जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, बोलकर रिवीजन नहीं ले रहे हैं, है ना। थैंक यू जीसस। तो ये रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग को हम लोग प्रीमियर में डाल देंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा बाद में। थैंक यू जीसस। तो हम लोग सीख रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे, हम लोग थोड़ा सा उसी से ही मैं थोड़ा सा रिवीजन ले लेती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 16, हम लोग ये लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे, है ना। यस। थोड़ा सा एक ये हम लोग बैठ जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। सोलह। प्रेज गॉड। आ गया स्क्रीन में, पढ़िएगा। किंतु जब किसी का हृदय प्रभु की ओर मुड़ता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू जीसस। तो ये हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ये कर रही हूँ, है ना, फिर से, फिर आगे समझाऊंगे तो और समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग लास्ट में क्या सीखे, बोलता है कि परंतु जब कभी, है ना, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब कभी मतलब कभी भी, किसी भी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी स्टेज में, है ना, फिरेगा, क्या क्या बदल जाएगा, क्या क्या होता है, क्या बदल जाता है, यानी उसका हृदय
क्या होता है उसका, वो हृदय प्रभु की ओर मुड़ेगा तो फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो जब ये प्रभु की ओर मुड़ता है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, है ना, पश्चाताप होता है, करेक्शन करते हैं। तो पश्चाताप क्या है ना, पश्चाताप तब होता है, वो पश्चाताप होता कब है, पश्चाताप तब होता है जब कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है, बाइबल में देखता है वचनों में क्या है, प्रभु क्या बोल रहा है, जब वो उसको देखता है, उसको समझता है, और इसके अनुसार तो मेरी सोच कहीं से भी मैच नहीं करती है, मैं कहीं से भी इस वचन के अनुसार नहीं चल रहा हूँ या नहीं चल रही हूँ, मेरा सोच मैच नहीं करता है ना। तो वो क्या करता है, उसके बाइबल है मेरा सोच और प्रभु जो कह रहे हैं ये, तो वो कहता है कि प्रभु मैं बहुत गलत हूँ। उस समय व्यक्ति को ये आता है कि मैं तो बहुत गलत हूँ, मेरा ये मैं सुधार करना चाहता हूँ, मैं सुधार करना चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ अपना करेक्शन करने के लिए। तो ईश्वर कभी भी किसी भी, है ना, कोई भी व्यक्ति को वो कभी भी सुधारने के लिए मजबूर नहीं करता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ये परीक्षा, ये समस्या, ये घटना इसलिए हो रही है क्या कि प्रभु मुझको सुधारना चाहता है, नहीं, है ना, ये दंड मुझको प्रभु की ओर से मिल रही है, प्रभु मुझको ये दंड दे रहा है ना, ताकि मैं सुधरूं। नहीं, वो मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर आपको सुधरने के लिए प्रेरित करते जरूर है ना, यानी हमारे अंदर से आता है कि ये मेरा, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये गलत है। जब आप वचन के अनुसार देखते, वो प्रेरित करेगा, वो पूरी कोशिश करेंगे, है ना, लेकिन सुधार करने का चुनाव हमारा खुद का है। इसको चुनाव करने का निर्णय कोई नहीं, हम खुद लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड कर दो। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो ये चुनाव क्या कब होता है, मतलब चुनाव कौन करता है, वो आप और हम करेंगे, हमारे बदले में कोई और नहीं करेगा, हम व्यक्ति को खुद चुनाव करना है। अगर अगर ईश्वर आपको मजबूर करता है ना, मजबूर करेगा कि तुम करो, तो वो खुद अपने वचन के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उसने सभी को चुनाव करने का स्वतंत्र। जीसस, थैंक यू जीसस। अभी आई आवाज? यस सिस्टर, प्रेज अभी गॉड। आई ओ नहीं नहीं, वो हम्म, नहीं, मैं कुछ आज वो नहीं की, वो नेटवर्क वाईफाई कनेक्शन से वो हो गया ना, अचानक लाइट ये हुआ, तो इसी कारण। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम लोग को प्रभु बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू जीसस। तो एक ईसाई, है ना, जीवन की कुंजी क्या है? एक ईसाई जीवन की कुंजी यही है कि मैं इन शब्द, ये जो शब्द है, इन शब्दों के साथ कितना समय बिताती हूँ या बिताता हूँ, और इन शब्दों को देखते हुए मैं अपना दैनिक, यानी अपना डेली जीवन में, डेली लाइफ में कितना सुधार कर रहा हूँ या करती हूँ, ये हमें देखना है। तो वो कहता है ना,
कि जब भी कोई व्यक्ति प्रभु की ओर मुड़ता है तो इसका क्या मतलब है? वो बाइबल में देखता है। प्रभु की ओर मुड़ना मतलब वो वचन में वो देखता है और कहता है कि ओ, मैं यहाँ पर गलत हूँ, ठीक है, अब मैं इसमें इस पॉइंट में मैं यहाँ गलत हूं, तो मैं इस पॉइंट को अब अमल करूंगी या करूंगा, मैं इसमें करेक्शन करूंगा या करूंगी। और उसमें वो वचन के अनुसार वो क्या करते हैं? करेक्शन करना शुरू करते हैं। और जब ऐसा करता है, ये आसान नहीं है ना, ये आसान नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि आसान तो नहीं है। अभी आप सोचो कि आप शुरू से एक तरह का आप कर रहे हो, एक ही एकदम वो आपका आदत हो गया है, तो क्या आप एक पल में उस करेक्शन को कर सकते हैं? नहीं होता है। लेकिन ये आसान नहीं है, पर ये आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि लेकिन मैं करूंगी प्रभु, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा मेरी मदद कर रही, इसमें मुझको वो मदद करेगी, है ना। मेरा ये निर्णय है, मेरा ये निर्णय है, मेरा इस निर्णय को मैं विश्वास से करने जा रही हूँ, ये मेरा डिसीजन है, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन ये मैं विश्वास से आगे बढ़ रही हूँ, मैं कदम बढ़ा रही हूँ और मैं ऐसा करने जा रही हूँ। थैंक यू जीसस। इसलिए वचन जैसे फॉर एग्जाम्पल वचन बोलता है ना कि जो कमजोर है वे कहे कि मैं बलवान हूँ, है ना। लेकिन आपको अंदर से कमजोरी लग रहा है, आप जानते हैं कि मैं कमजोर हूँ, है ना, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है बीमारी से, मेरा मन बहुत कमजोर है, मेरा मन भटकते रहता है, मैं बस मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमजोर है ना। लेकिन प्रभु आपने कहा कि मैं जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवान हूं, मैं मजबूत हूं, तो मैं इसमें विश्वास करती हूँ और मैं इसको अंगीकार करती हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा अब आपको अपना, है ना, आपको आपका दिमाग को रिन्यू करने में और अपने आप से, है ना, बात करने में वो क्या करती है? मदद करती है और आपको वो क्या करता है? मजबूत करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जितना उसके बोलते जाते हैं मैं मजबूत हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मुक्त हूँ, जितना बोलते हैं धन्यवाद यीशु, मैं प्रभु यीशु के द्वारा हर कार्य कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरा मन यीशु ख्रिस्त का मन है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो क्या करते हैं? इसमें पवित्र आत्मा आपको मदद करती है और वो आपको क्या करती है? मजबूत बनाते जाता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति ईश्वर के सामने क्या करता है? पश्चाताप करता है, यानी अपना सोच को वचन के अनुसार जैसे वो रिन्यू करना शुरू करता है तो पर्दा हटा दिया जाता है। थैंक यू जीसस। तो मैं इसमें एग्जाम्पल में बताई थी कि ये पर्दा क्या है, तो उसमें मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दी थी। जैसा मान लो आप किसी के यहाँ कोई बीमार व्यक्ति के यहाँ गए मिलने के लिए, आप उसको वर्ड ऑफ गॉड शेयर किए, सब किए, करने के बाद अभी आप डिसीजन लेते हैं कि मैं उसको चलो ले हैंड करती हूँ, लेकिन जैसे हैं हाथ बढ़ाते फिर आपको किसी का बात याद आ जाता है कि कभी ऐसे लोगों के ऊपर हाथ मत रखना, नहीं तो उसकी बीमारी तुम्हारे में आ जाएगी। तो ये क्या है? ये है उस अज्ञान का पर्दा। यस, पर्दा है ना। जो कि वो क्या कर रहा है आपको? वो पर्दा आपको सत्य में विश्वास करने से रोकता है। हालेलुया, वो आपको रोक रहा है। तो पर्दा क्या है? वे सभी बातें, है ना, वो सब बातें जो आपने सीखी है जो सत्य नहीं है। हालेलुया। और आप सत्य क्या है? सत्य क्या है? प्रभु का वचन। यस, प्रभु का वचन। और हम ज्यादा सत्य जानते हैं कि ज्यादा असत्य में ही हमारा ये बीतता है? असत्य में बीतता है। प्रेज गॉड, है ना। तो हम क्या करते हैं? जो हमको दिखता है ना, जो हम, तो ये जो हम लोग जो वो करते हैं, तो वो जो असत्य है वो आपको परमेश्वर के वचन से यानी सत्य में चलने से रोकता है। वो पर्दा है, वो पर्दा आपको विश्वास करने से रोकता है और आप उन्हें
क्या करते हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं उसको क्या करते हैं, सत्य मान बैठते हैं। और इससे क्या होगा, ऐसा अगर होता है, वो आपको, है ना, वो जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है उसको, उस कार्य को करने से रोकेगा, जिससे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो क्या हम सभी के पास, है ना, क्या बोलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्स है, मतलब हर तरह तरह का पर्दा जी है। यस, हम सब, हाँ, हाँ, किसी का पर्दा बहुत मोटा है, किसी का पर्दा बहुत पतला है। जैसे हम लोग गर्मी के दिन में थोड़ा ये पर्दा लगाते हैं, है ना, पतला पर्दा लगाते हैं ताकि थोड़ा सा हवा आए। और जाड़े के दिन में थोड़ा मोटा पर्दा ताकि बाहर का ठंडा हवा ना आए। हालेलुया। लेकिन पर्दा अच्छा है क्या? प्रेज गॉड। तो किसी का पर्दा बहुत मोटा, यानी उनको, उनका इतना पर्दा मोटा है कि वो जो वचन कहता है उसमें वो विश्वास करने ही नहीं चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो ही पर्दा है ना, वो जो हमारे पास जो वेल है, वो पर्दा है, क्या ये अभी हमारे, हम, वो हमको नियंत्रण करता है, वो हमको कंट्रोल करता है? परमेश्वर वो अपने आप में कंट्रोल करता नहीं है कि नहीं? नहीं। अरे करता है, बोलता है ना ऐसा नहीं करना। हाँ देखो वो फॉर करता एग्जाम्पल, है ना, वो ज्यादा कंट्रोल करता है। फॉर है। यस। उदाहरण, पता में और तरह का मैं बताती हूँ। जैसे कोई बोलता है ना, ए चप्पल जो उल्टा है ना तो उसको सीधा करना, नहीं तो घर में लड़ाई होगा, है ना, सुने हो? इन यस। क्या बोलते हैं, कुछ भी ये सब रास्ता में फेंका हुआ रहेगा, बोलते हैं, 3 रास्ता के पास अगर तुमको लाल फूल दिखे, लाल चावल दिखे, या कुछ भी ऐसा करके रखा हुआ दिखे, उसको फांद कर मत जाना, नहीं तो सारा सारा चीज तुम्हारे में आएगा। फिर क्या बोलता है, रात में झाड़ू लगाकर बाहर मत निकालना, नहीं तो घर का सारा धन संपत्ति बाहर चला जाएगा। ये क्या है? प्रेज गॉड, ये पर्दा है। लेकिन हम अगर लेकिन ये हम ये समझने का कोशिश नहीं करते कि हमारे अंदर जब हमारा बपतिस्मा हुआ, है ना, हमारा आत्मा को प्रभु यीशु ने परफेक्ट कर दिया। अब हमारी आत्मा के साथ ईश्वर का आत्मा एक हो गया, और हमारे अंदर अभी कौन है जो इस संसार में है, उससे भी जो है हमारे अंदर, वो क्या है, महान है। जब कोई व्यक्ति इस चीज को एकदम पूरी तरह से अपने अंदर एकदम एकदम क्या बोलेंगे, इस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रख लिया ना, और चाहे कुछ भी हो जाए, बोलेगा कि नहीं मेरे अंदर जो है वो महान है, तो मुझको ये हो ही नहीं सकता, ये कुछ भी हमको गलत चीज लग ही नहीं सकता है, तो उस व्यक्ति को कभी नहीं छुएगा। हालेलुया। तो क्या अब हमारे पास ईश्वर की शक्ति, अगर ये बहुत तरह का पर्दा, वो ऐसा पर्दा लगा हुआ है, तो क्या ऐसी स्थिति में ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर कार्य करेगी? नहीं कर नहीं पाएगी? क्योंकि उसको नहीं कार्य करता। करने से हम रोक रहे हैं, है ना। करेक्ट। अब हम अपनी शक्ति से, अभी आप जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आप अपने शक्ति से कार्य कर रहे हैं। और अपनी शक्ति से काम करना मतलब क्या है, 15 तल्ला, है ना, 15th फ्लोर में पैदल चलने का, जाने जैसा वाला काम है, विदाउट लिफ्ट, है ना, विदाउट लिफ्ट जाने वाला काम है। ऐसा मेहनत करते हैं। जब तक आप 15th फ्लोर पहुंचेंगे ना, तब तक आपके पास ताकत रहेगा? नहीं थैंक यू जीसस। नहीं। नहीं। चलो इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं। मान लीजिए सिस्टर रेजिना, यस। आप और आपकी फ्रेंड, है ना, आप लोग दोनों जा रहे हैं, मतलब आप लोग मान लो कोई किसी के यहाँ मिलने जा रहे हैं, और वो रहती है 15th फ्लोर में। आपको 15th फ्लोर जाना है ना, आप लोग जाना चाहते हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं 15th फ्लोर लिफ्ट में नहीं जाऊंगी, मैं सीढ़ियों से चलकर जाऊंगी। लेकिन आपकी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, तू, तेरे को 15th फ्लोर जाना है, तू जा सीढ़ी से चलकर, मैं तो लिफ्ट में जाऊंगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करती है आपकी फ्रेंड, आप सीढ़ी से चलने लगे और आपकी फ्रेंड चली गई लिफ्ट में।
अभी वो लिफ्ट ऐसा है कि जिसमें लिफ्टमैन नहीं है, उसको खुद से लिफ्ट को ऑपरेट करना है। अब अभी वो अंदर गई और जैसे दरवाजा बंद हो गया, है ना, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्क्वायर वाला बॉक्स में, लिफ्ट कैसा रहता है, चरकुन ना, स्क्वायर है ना, हाँ, स्क्वायर में यस, बस, स्क्वायर रूम में अकेली हूँ। और आप अभी वो वहां से, वो अंदर से कुछ देख सकती है बाहर? नहीं, नहीं नहीं दिखाई देख देगा, नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा। हम्म, और अभी, है ना, उसको कहाँ जाना है? उसको जाना है 15th फ्लोर, और अंदर में दिया हुआ है बटन जहां जी, पर शुरू होता है जी से। ये पहला ही क्या है? जी। उसके बाद है 1 से लेकर 20 नंबर दिया हुआ है। तो अभी वो कौन सा नंबर दबाएगी? उसको कौन सा नंबर दबाना चाहिए? 15, 15 15। 15। हाँ, 15। लेकिन लेकिन क्या उसे ग्राउंड फ्लोर से, है ना, ग्राउंड फ्लोर से 15th फ्लोर दिख रहा है क्या? वो देख रही है क्या? नहीं, नहीं, नहीं नहीं। पर वो बोलती है कि मैं केवल वही मानती हूँ जो मैं देखती हूँ। मैं जिसको जो चीज देखती हूँ मैं उसी में विश्वास करती हूँ। मैं अनदेखी बातों में नहीं विश्वास करती, मैं देखती हूँ उसी में करती हूँ। तो अभी, है ना, तो उस ऐसा वो बोल रही है, तो उसने कौन सा, वो अभी कौन सा मंजिल वो देख रही है? मतलब वो जहां पर है कौन सा ग्राउंड में मतलब कौन सा फ्लोर में है वो अभी? वो ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड में फ्लोर। रहकर हाँ, वो ग्राउंड फ्लोर में है और ग्राउंड फ्लोर को ही देख रही है। और वो देख क्या रहे बोलती है कि मैं जिसको देखती हूँ मैं उसी को ही विश्वास करती हूँ। और वो यस, क्या की? ग्राउंड फ्लोर का ही स्विच को दबाई, है यस। ना। पर वो ग्राउंड फ्लोर, है ना, वो क्या बोलते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर दबाती है और खूब प्रभु की स्तुति करने लगती है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस बोलती हैं। करने के कर रही है खूब। और अब दरवाजा खुलता है। वो कहाँ है अभी भी? ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में ही। वो तो यस, स्तुति की, सब चीज की, लेकिन भी वो कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर में ही। ग्राउंड और यही यही हमारे ईसाई जीवन के बारे में है। जब आप, है ना, कमजोर होते हैं और आप कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, है ना, जब आप बीमार हैं और आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं, जब आप चिंता में हैं और आप कहते हैं कि मैं चिंतित हूं, तो आप अभी भी ग्राउंड फ्लोर में ही है। यस, शायद 5 साल हो गया, 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक आप ग्राउंड फ्लोर में ही अटके हुए हैं। समझ में आए ना? आ रहे हैं ना यस, क्या बोल रही हूँ मैं? थैंक यू जीसस। पर एक विश्वासी कहता है ना, एक विश्वासी कहता है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर दिखाई दे रहा है, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकती हूँ कि मैं ग्राउंड फ्लोर नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं 15th फ्लोर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इसलिए मैं 15th फ्लोर का ही स्विच दबाऊंगी और 15th फ्लोर का, थैंक यू जीसस, 15th फ्लोर का स्विच दबाऊंगी और मैं एकदम रिलैक्स रहूंगी, रेस्ट में रहूंगी। और मैं रेस्ट में रहूंगी और लिफ्ट मुझे लेकर जाएगा, है ना, और मैं 15th फ्लोर पर जब डोर खुलेगा तो मैं आराम से वहां निकलूंगी। थैंक यू जीसस। इसी तरह वो अच्छा ठीक है, वो रेस्ट में क्यों है? वो क्यों नहीं हड़बड़ा रही है अभी? उसको पता है लिफ्ट लेकर ऊपर ही जाएगा। हाँ, अरे उसको कुछ करना है। नहीं, नहीं करते हैं बेटा, स्कूल नहीं करेंगे बोलो। थैंक यू जीसस। तो क्या उसको वहां पर कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, वो रेस्ट में नहीं, रहेगा ना, कोई भी लिफ्ट में रहेगा स्विच दबाकर। हाँ, पता है। हालेलुया। उसी तरह, है ना, स्विच क्या है? ये वचन है, परमेश्वर का वचन। और जब आप ये स्क्रिप्चर्स को प्रेस करते हैं, यानी आप अपने मुंह में लेते हैं और उसको क्या करते हैं? बोलते हैं, है ना, और उस वचन पर विश्वास करते हैं
कि मान लो, है ना, कि आप जैसे बोलते हैं फिलिपियों 4:11-12, है ना, आप बोलते हैं, विश्वास करते हैं, फिलिपियों 4:11-12 पर विश्वास करते हैं, और जब आप 11 और 12 में बने रहते हैं, और अब आप 13 प्रेस करते हैं, 13th वर्स को, और Yes. आप वहां पहुंचते हैं। आपको वहां किसने ले गया? आपको 15th फ्लोर में कौन लेकर गया? 13th में 15th फ्लोर में कौन लेकर गया? लिफ्ट वचन यस, लिफ्ट नहीं, लिफ्ट से अभी गए। यस, आपको लिफ्ट लेकर गया 15th फ्लोर में, है ना। ठीक वैसे ही जैसे लिफ्ट आपको वहां पहुंचाया, वैसा ही परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर, है ना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का प्रेम आपको ग्राउंड फ्लोर से 15th फ्लोर तक ले जाएगा। Yes. हालेलुया, Yes. थैंक यू जीसस। आपको केवल प्रेस करना है, यानी अपने मुंह से बोलना है, और आपको रेस्ट में रहना है। रेस्ट में कैसे, कब रहोगे रेस्ट में? मतलब शांति में कब रहोगे? जब आप विश्वास करोगे। थैंक यू जीसस। यस, जो विश्वास करेगा वो 11 और 12, है ना, इसको वो पार करेगा, पालन करेगा, सॉरी, है ना, पालन करेगा। Yes. प्रेज गॉड, है ना। अब थैंक यू जीसस। अब हम अपने जीवन की जांच करें। अब हम लोग अपना अपना जीवन को देखते हैं। आपके सामने एक विकट परिस्थिति है, एक विकट परिस्थिति आ गई है, और आप, है ना, अभी आप स्विच कैसे दबाते हैं? आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, है ना, वो निर्णय करता है कि क्या, कौन सा स्विच आप दबा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं सीख रहा हूं या सीख रही हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं नोट्स बना रही हूँ, नोट्स लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परीक्षा में पास कर गई। ये केवल तभी होता है जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ, है ना। कब? इसको जब हम अप्लाई करते हैं परीक्षा के समय, जब परीक्षा आता है, मैं इसको अप्लाई करती हूँ, तब मैं परीक्षा में पास करती हूँ, और मैं मैनिफेस्टेशन देखती हूँ। तो आप, है ना, आप सब यहाँ जूम क्लास में, यूट्यूब में क्यों आए हैं? आप यहाँ रहस्यों को जानने आए हैं, ताकि एक बार रहस्यों को समझ लिया जाए और आप उन्हें लागू करना शुरू कर दे। आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, है ना। और ऐसे करते करते आप क्या हो जाएगा? ये आपका प्रैक्टिस होगा और आपका जीवन शैली बन जाएगा, और आप जरूर क्या होंगे? उस मंजिल तक पहुंचेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परिस्थिति को देखते हैं और घबरा जाते हैं, और यही बोलते हैं कि अरे नहीं, नहीं हो पाएगा। जैसे कल ही पहले वाले क्लास में मैं बता रही थी ना, जो हम लोग यहाँ जो कुछ भी सीख रहे हैं वो क्या है? केवल 3-4% है ना। अभी तो बहुत गहरा बातें हैं, बहुत कुछ है। थैंक यू जीसस। हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3:17। पढ़िएगा। देखो, जिस प्रभु की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ वही आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेज प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्या बोलता है?
प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु आत्मा है ना। अभी हम लोग यहाँ पर देखे अपना, चलो हम लोग करेक्शन के, गिर रहते उठ रहते है ना, फिर अपना माइंड को रिन्यू किए, है ना, अब सुधार किए हैं। अब आगे क्या बोलता है? प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु आत्मा है, और जहां प्रभु की आत्मा है, दूसरे शब्दों में, है ना, वो कह रहे हैं कि जिस क्षण व्यक्ति सुधार किया है, उसकी सोच में परिवर्तन, है ना, उसके शब्दों में परिवर्तन, उसके विश्वास में परिवर्तन, है ना, ये आने लगता है। जब व्यक्ति ये तीनों चीजें करता है, यानी जैसे वो सुधार करता है ना, ये तीनों चीज, क्या क्या चीज में सुधार आता है? उसी क्षण व्यक्ति में व्यक्ति क्या करता है? सुधार करने लगता है। उसकी सोच में सुधार परिवर्तन आता है, उसके शब्दों में परिवर्तन आता है, उसके विश्वास में परिवर्तन आता है ना, उसमें परिवर्तन करता है। तो जब व्यक्ति ये तीनों चीजें करता है तो क्या होता है? वो कार्रवाई अपने आप क्या होता है? बदल जाती है। और जब ये सभी चीजें बदल जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 40 साल 50 साल तक, है ना, गुलाम रहे होंगे, किसी चीज से आप जकड़े, किसी भी चीज में आप जकड़े हुए रहे होंगे, आप किसी भी चीज के गुलामी में रहे होंगे, पर जिस क्षण व्यक्ति ने ऐसा किया, ईश्वर की आत्मा उससे क्या करता है? वो जो भी गुलामी में, जो भी जिस चीज में भी कैद में रहता है, उस किले को क्या करता है? ईश्वर का आत्मा नष्ट करने में सक्षम है। वो नष्ट कर देता है जो इतने सालों से बनाया गया था, और आपको क्या करता है? उस किले को नष्ट करता है और आपको मुक्त कर देता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ बोलता है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो जब प्रभु का आत्मा क्या, उसके शब्द, है ना, सब शब्दों उसके, जब हम लोग इस शब्द को लेते हैं तो क्या होता है? ये हमको कहाँ करेक्शन, जैसे मैं अभी बता रही थी कि मिरर, है ना, वो जब देखता है वो क्या करता है? सुधार करता है ना, करेक्शन करना शुरू करता है हर चीज में, है ना, अपने आप में सुधार करता है, उसका सोच में सुधार आता है, परिवर्तन लाता है शब्दों में, और उसका विश्वास में भी। जैसे ऐसा होता है, वो क्या होता है? उस मजबूत जो चीज में जकड़ा हुआ है, प्रभु का आत्मा उसको, उस किले को नष्ट कर देता है और उसको मुक्त कर देता है। प्लीज समझे कि ईश्वर के पास एक उत्तम योजना है हम सब के लिए, है ना, हम सब के लिए एक बहुत बेस्ट प्लान है। लेकिन, है ना, उसके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि प्रभु हमेशा वो किसको चुनते हैं? जो इनपरफेक्ट लोग हैं। हम सब क्या परफेक्ट थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं थी, है ना। जो इम्परफेक्ट लोगों को क्या करता है? उठाते हैं। जो कोई, है ना, जो कई बार असफल होते हैं और फिर भी वो हार नहीं मानते, आप बार बार गिर रहे हो फिर भी आप हार नहीं मानते हो, आप बोलते कि नहीं, इस बार प्रभु गलती हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं हार मानना है, जब तक करेक्शन नहीं, मतलब ये चीज को अपने आप में नहीं सुधार करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करते रहूंगी। और वो हार नहीं मानता, लगे रहता है करेक्शन करने में। वो अभी भी, है ना, वो क्या करते हैं? उस स्थिति में भी परमेश्वर बचाने के लिए आता है। और जब कोई व्यक्ति सीखने योग्य होता है तो वो ना केवल उसे उठाने में सक्षम होता है, उससे फिर से उसी परीक्षा से जब वो गुजरता है, उस परीक्षा में प्रभु उसको और भी क्या करता है? मजबूत बनाता है, और क्या करता है? एक विजयी की तरह उसको वहां से निकालता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं पतरस को, है ना। एक सबसे एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है पतरस, जिसने यीशु को क्या किया था? नकारा, है ना, उसको डिनाई किया। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद, है ना, यीशु उससे मिले, आए थे कि नहीं मिलने? मिले थे, है ना। वहां पर थॉमस, देखो थॉमस जो था
है ना, थॉमस ही वो व्यक्ति था जिसने उससे उस पर संदेह किया था। पतरस यानी पीटर ने संदेह नहीं किया था, उसने विश्वास किया था, उनको विश्वास था, है ना। लेकिन विश्वास करने और इतना कुछ करने के बावजूद, है ना, हम लोग योहन यानी जॉन का संत योहन, हाँ, जॉन के चैप्टर 21 में हम उसमें हम देखते हैं, है ना, उसमें हम पढ़ते हैं कि पतरस को ये कहते हुए पाते हैं कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वो बोलता है जब यीशु को क्रूसीफाई हो गया, है ना, तो सब क्या हो गया, शिष्य इधर उधर है और पीटर बोलते हैं कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग आओगे? और वो क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं। तो मन, है ना, सोचो कि मन कितना जल्दी बदल जाता है। क्या पतरस जब यीशु थे, यीशु के साथ थे, क्या इन्होंने उस बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए थे? किए थे, वो कार्य देखे थे, है ना, प्रभु यीशु का के साथ रहे थे, वो सारा चीज देखे थे। लेकिन भी देखो उनका मन कैसे बदलता है। उनका नहीं, ये हम सबको सीखने के लिए, हम मन बहुत जल्दी ये होता है। पतरस जैसा आदमी सोचो जो बोला था कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो मन क्या होता है, ये तुरंत ये होता है। और यीशु अभी भी पतरस से प्यार करते हैं, भले उसको वहां पर एक नकारे, भले उस सब चीज को करके वो मछली पकड़ने चले गए, है ना, तो भी यीशु अभी भी उसको प्यार करते हैं। वो वहां आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने कुछ पकड़ा? आके पतरस को बोलते हैं ना, क्या तुम लोग को कुछ पकड़ा? और पीटर क्या बोलता है? और पीटर क्या बोलता है? पीटर को अपना मुंह खोलना पड़ता है और कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या कि उस समय लोग पूरी रात करते, लेकिन लोग पकड़ ही नहीं पाता है, मछली नहीं पकड़ पाता है। पीटर क्या कर रहा है यहाँ? अपनी इच्छा पूरी करने की अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है ना। वो जब मुंह खोल के बोलता है, वो अपनी जो मछली पकड़ने का जो उसके अपनी गलती की जो इच्छा थी ना, उसको स्वीकार करता है वहां पर। ये बहुत गहरी बात है, इसको विमल और अच्छा से समझा देंगे, है ना। तो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। निर्देश क्या था? इंस्ट्रक्शन क्या था? मछलियों को पकड़ना या मनुष्यों को पकड़ना? हालेलुया। प्रभु यीशु का इंस्ट्रक्शन क्या था? क्या बोला था? मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मनुष्यों का मछुआरा या मछली का मछुआरा? यस। अब यीशु बोलो, प्रेज गॉड। जब प्रभु यीशु झील के किनारे से जाते हैं तो पतरस को देखता है, याकूब को देखता है, जॉन को देखता है, तो क्या बोलता है कि मेरे पीछे आओ। पूरा कीजिए आप लोग, आओ मेरे पीछे चले आओ आगे। मैं तुम्हें आगे क्या? मैं तुम्हें मनुष्यों के तुम्हें मनुष्यों के नहीं, सॉरी, मनुष्यों को पकड़ने का मछली बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ, तुम लोग मछुआरा बन जाओगे, ऐसा बोला? नहीं नहीं, नहीं, मनुष्य क्या को, बोला? मनुष्यों की मछुआरे बना। कौन? हालेलुया। क्या क्या बोला? क्या जोर से बोलो। वर्ड नहीं आ रहा है ब्रदर। उन्होंने बोला था कि मैं मनुष्य तुम्हें को पकड़ने मनुष्य वाला। को पकड़ने मेरे का पीछे मछुआरा आओ, बना। मैं मैं तुम्हें तुम्हें मनुष्य को पकड़ने मनुष्यों वाला। का मछुआ बनाऊंगा। हाँ, यस। मछुआ बनाऊंगा, मछुआ बनाऊंगा बोला। ये तो नहीं बोला कि मेरे पीछे आओ तुम लोग मछुआरे बन जाओगे, बोला है क्या? नहीं नहीं, नहीं, हम लोग मछुआरा बनने को कोशिश करते हैं कि बन जाते हैं? कोशिश करते हैं बदले। कोशिश करते हैं बनने की। हैं?
और ये देखिए बहुत गहरा इसमें बात है कि जब प्रभु यीशु बोलता है कि मैं तुमको बनाऊंगा, बोल रहा है ना। वो ये नहीं बोला है कि तुम मेरे पीछे आओगे और मछुआरे बन जाओगे, ठीक है। नहीं। हमको हमको बनना नहीं है, वो बनाऊंगा बोल रहा है। तो हमको सिर्फ उसका पीछे जाना है। उसका पीछे हम कैसे जाएंगे? उसका पीछे हम कैसे जाएंगे? उसके शब्द को हम सुनेंगे, उसके आवाज को हम सुनेंगे, ठीक है। उसके आवाज को हम सुनेंगे, हालेलुया, है ना। उसकी आवाज को हम पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दोबारा जन्म हुआ है, यस। ठीक है। इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती है, ठीक है। तो हमको बनना नहीं है, उसके पीछे जाना है। अगर हम उसके पीछे जाते हैं तो बनाने का काम यीशु का है, आपका काम नहीं है। आप मत बनो, हम्म, आप बनने का कोशिश भी मत करो। आपका काम जो है उसका पीछे चलना। और पीछे कैसे चलना है? उसका आवाज को सुनना, उसका शब्द को सुनना, उसका शब्द को पढ़ना, उसके टीचिंग को, उसके शिक्षाओं को पढ़ना और सुनना है। अब वो शब्द जब आपके अंदर जाएगा ना, वो आपको बनाएगा जो यीशु आपको बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। कोई Amen. कोई आसान नहीं था, कोई आसान नहीं था कि 3.5 साल का सेवकाई, 3.5 साल का सेवकाई यीशु के साथ में 12 चेले, 12 शिष्य, है ना। उन्होंने उनके साथ में रहा और हर वो चिन्ह चंगाई चमत्कार को देखा। मुर्दे जिलाए गए, लंगड़े दौड़े, गूंगे बोले, अंधे देखे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, है ना। अंधे देखने लग गया। ये इतना आसान नहीं है। ये सब चीज देखने के बाद अचानक वे देखते हैं कि यीशु को क्रूस पे मार दिया गया। हालेलुया। इवन वो लोग को भी ये अथॉरिटी, ये पावर दे करके, दो दो करके यीशु ने भेजा कि जाओ, तुम लोग को मैं अधिकार देता हूँ, शैतान को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकलाओ, रोगियों के ऊपर हाथ रखो, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, है ना। वो अधिकार के साथ में बोला, भेजा कि तुम लोग सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। लेकिन अचानक, है ना, 3.5 साल का सेवकाई, जहाँ साथ साथ रहे, सब कुछ को देखा, और अचानक सब कुछ खत्म, एंड अप, पूरा टोटल। आसान नहीं था। वो 12 चेले, आप पढ़ेंगे चारों सुसमाचार में, आपको पता चलेगा कि वो डरे हुए थे, कमरे में भी बंद थे, हताश थे, निराश थे कि 3.5 साल मैंने वो समय को उस उसके साथ बिताया, और ये अचानक कैसे हो गया कि अब हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। और वो निराशा, है ना, पौलुस बोलता है चलो मछली पकड़ने जाते हैं। और सबके सब तैयार मछली पकड़ने जाने के लिए, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ, है ना। तो ये जो वो मछली पकड़ने, अभी वो क्या चीज कर रहा है? वो अपनी इच्छा को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे ही होता है जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हम प्रभु की ओर, जो हमको आशा देता है, उसकी ओर नहीं मुड़ते हैं। हम हम क्या चीज में पड़ जाते हैं? हम जो आंख से देख रहे हैं ना, उसी चीज में हम पड़ जाते हैं। लेकिन जो आशा दे रहा है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। और वो बोलता है मैं तुमको, तुम्हारे किसी भी परिस्थिति में तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसका प्रॉमिस है, उसका प्रतिज्ञा है। यस। लेकिन लेकिन जब आदमी हताश होता है, निराश होता है, तो वो अपने स्थिति परिस्थिति की ओर ज्यादा ध्यान देता है, और वो अपनी स्थिति परिस्थिति को इतना बड़ा बना देता है कि प्रभु उसके सामने छोटा हो जाता है। हम किसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, किसको प्रशंसा, किसका बढ़ाई कर रहे हैं, है ना। वहां पे हमसे गलतियां होती है। इवन मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग यहाँ 43 जन जुड़े हैं ना, इसमें से मैं बता रहा हूँ 4 या 5 है ना, 4 या 5 है जो बहुत पुराने हैं। और ये सिलसिला 2 साल, पिछले 2 साल से, है ना, चल रहा है ना। जिसमें से क्या बोलते हैं, जीवन तो सबका, सब में, सबके जीवन में वो चिन्ह चमत्कार दिखाई दिया है। लेकिन
वो पेशेंस, वो धैर्य ना होने के कारण वो लोग क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे आपको यीशु का अच्छा शिक्षा मिलता है, लेकिन एक चीज समझ में आता है कि जो क्या बोलते हैं, जिसने यीशु के कार्य को अपने जीवन में देखा, वो इसलिए नहीं बना रह पाया क्योंकि उसको क्या हो गया, लाइफ वैसे ही दिखने लग गया कि मैं तो वैसे ही जी रहा हूँ, अब तो कोई फर्क नहीं दिखता है। तो जब तक आप यीशु के साथ, ये वो महिमा जो क्या होता है, खत्म नहीं होने वाला, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। अगर आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं तो आपके जीवन में वो उदासीपन आएगा, आपका लाइफ लगेगा ओ ऐसे ही है, बोरिंग। लेकिन ये जीवन ऐसा है ना कि अगर आप इसको सुपर नेचुरली, है ना, यानी कि अलौकिक अगर आप देखना चाहते हैं, अलौकिक में चलना चाहते हैं, तो वो हर दिन आपको प्रगति में, उन्नति में लेके जाता है। हालेलुया। और वो प्रगति, उन्नति आप अपने जीवन में फिजिकली देखना चाहते हैं तो आपको वो भले आपको दिखाई ना दे, लेकिन आत्मिक में आप कैसे मजबूत हो रहे हो आप खुद नहीं जानते। ये शरीर बनने में, आप अंदाजा लग रहा है ये शरीर बनने में कितना समय लगा। अभी जितना उम्र हो रहा है उतना समय आपको लगा, जी। सही है, यस। क्योंकि आपने इस शरीर को निरंतर आपने भोजन दिया। लेकिन आत्मा का क्या, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति धैर्य के साथ और विश्वास के साथ नहीं टिका रहेगा, ईश्वर का प्रॉमिस को नहीं पाएगा, वो पा भी नहीं सकता। वो दिखेगा सब कुछ, है ना, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अपने जीवन में नहीं पाएगा। कारण वही है कि हम क्या हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। और प्रभु यीशु बोलता है कि जो अंत तक धीर रहेगा वही मुक्ति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पतरस के साथ में जो हुआ है ना, पतरस पूरी तरह से निराशा था। निराशा इसलिए भी था क्योंकि उसने यीशु को 3 बार नकारा था। मैं बोलता हूँ वो गलत नहीं था, वहां कोई भी होता, एक मनुष्य, एक प्राकृत मनुष्य, तो वो वही करता जो पतरस किया। लेकिन प्रभु यीशु बताता है, प्रभु यीशु बता रहे कि तुमने किस कारण से मुझको नकारा, और उसका कन्फेशन, उसका अंगीकारी को, उसका स्वीकारने को, उसको बदलता है। इसीलिए प्रभु यीशु 3 बार बोलता है, और जो 3 बार नकारा था अब उसे 3 बार उससे स्वीकार कराता है। लेकिन स्वीकार कराता किस चीज के लिए, कि तुम उस प्रेम को जानो। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार शुरू में जो बोलता है वो लैम बोलता है, लैम मतलब, लैम मतलब मेमना का बच्चा, मेमना बोलता है, लैम, लैम, ठीक है, लैम बोलता है, मेमना। हालेलुया। लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा को आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बोलता है शिप, भेड़। मतलब क्या बोलता है कि तुम उन मेमनों को, जो बच्चा है अभी सीख रहा है, उसको क्या करो, उसको भी चराओ, उसको भी रखवाली करो। फिर बोलता है मेरे भेड़ों को चराओ। अभी दूसरा बार बोलता है क्या, भेड़ को। तो भेड़ में मेमना भी है, और जो सीख गए हैं, जो मेमना जो है भेड़ बन गया है, वो भी है ना। तो तीसरा जब बोलता है तो बोलता है कि ये जो पूरा मेमना और भेड़ है ना, जो एक साथ हो गए हैं, इस सबको आपको चलाना। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, भेड़ हो गया तो रहने दो, अब तो वो खुद चल सकता है, नहीं। यहाँ पे बता रहा है कि शत्रु जो है ना, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, और किसी के साथ भी वो उसको गिरा सकता है। प्रभु बताता है मेमना, भेड़, भेड़, है ना। आप इंग्लिश में देखोगे लैम बोलेगा, इधर शिप, शिप बोलेगा, ठीक है। यही कारण है कि जब पेतरुस को बुलाया गया, उसका टोन जो था, यानी कि जो जिस ये से वो बोल रहा था कि हाँ प्रभु आप तो जानते हैं मैं प्यार प्रेम करता हूँ, लेकिन वो मनुष्य वाला प्रेम से वो बोल रहा था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यीशु बोलता है कि तुम अगर मनुष्य वाला प्रेम से करोगे तो तुम फिर नकारोगे। लेकिन जब पतरस को एहसास होता है, तब वो आखिरी में जो बोलता है, तब प्रभु जानते हैं कि अब ये उस प्रेम से बोल रहा है जिस प्रेम से मैं इसको प्रेम करता हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो प्रभु यीशु ने उसको करेक्शन कराया। अगर वो करेक्शन नहीं किया रहता तो ये पतरस जो क्या बोलते हैं 3 बार नकारा, वो गिल्ट में रहता,
दूस भाव में रहता और खुद के ऊपर में कुड़कुड़ाता, हताश होता, निराश होता और वही जीवन में चला जाता। लेकिन अभी जब उसने उस प्रेम को जाना जो यीशु ने उसको बताया कि तुम हमको इस प्रेम से प्रेम करो, हर एक के जीवन में। हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, "ओ, यीशु हम तुमसे प्यार करते हैं", लेकिन जब घर ही आता है प्रेम प्रेम देने का, प्रेम करने का, तब हम क्या कर देते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता है ना, हाँ ये नहीं हो सकता है। यही होता है। आप मत सोचो कि पेट्रोल, है ना, इसलिए बोलता है मुर्गे का 3 बार बांग, उसको मुर्गा जहां जहां बांग सुनाई देता ना, समझ जाना, अरे हम ही पतरस तो नहीं ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो यहाँ पर हमको जानना है कि कैसे उसने प्रभु यीशु ने उसको स्वीकारा, और जब वो इस चीज को भी जाना है ना, तो अब वो उसी प्रेम से प्रेम करने वाला, अब वो नहीं डरेगा, क्योंकि प्रेम में डर नहीं होता है। वहां पर उन्होंने प्रेम किया, मनुष्य वाला प्रेम से डरा, और डरने के कारण वो स्वीकार किया। तो वो कैसा प्रेम था, मनुष्य वाला। लेकिन प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि वो प्रेम नहीं, वो प्रेम में तो डर है। मैं जो तुमको दे रहा हूँ वो प्रेम से तुम अगर हमसे प्रेम करते हो, तो अभी तुम्हारा प्रेम परफेक्ट है, और इस प्रेम में कोई डर नहीं। डर ईश्वर की ओर से नहीं होता। डर कोई भावना नहीं है, इमोशन नहीं है ना, कि वो चीज को देख करके डर गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो एक दुष्ट आत्मा है, जिसको अगर आपने एंट्री दे दिया तो वो अंदर घुस जाएगा, और अगर आपने उसको वहीं पे नकारा तो वो आपके अंदर भी नहीं घुस सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो ये ईश्वर का प्रेम, जहाँ, देखिए मैं इस बात को जरूर से समझिएगा। 3 साल, 3.5 साल, ठीक है, अचानक ये हो जाने के बाद किसी के लिए भी एक क्या बोलते हैं, हताशा का बात होगा। अरे यार, टोटल चीज फिनिश, पूरा खत्म, कोई मतलब नहीं, 3 साल मेरा बेकार। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु उनको क्या बोलते हैं, जो बातें वो कही थी, और वो बातें जब उनके जीवन में हुआ, और वे जब पवित्र आत्मा से भरे, तो ये वही 12 120 जो हैं, जो निकले बाहर निकले उस आग के साथ में, जो उनके जीवन को बदला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में, हमको प्रभु के क्या बोलते हैं, अनुसरण में, उसके उसको क्या करना है, अनुकरण करना है। थैंक यू जीसस। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम फेलियर हो, डिस्क्वालीफाई, तुम योग्य नहीं हो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। वो कभी नहीं बोलेगा। जब प्रभु खुद बोलता है कि तुम अपने भाई को 70 गुना 7 बार क्या, तुम क्या बोलते हैं, क्षमा करते जाओ, बोलता है। तो आप सोचो, इससे ये अंदाजा लगे कि आप कितना भी गलती कर लो, और आप प्रभु के पास बोलते हो, माफी मांगते हो, पश्चाताप करते हो, तो क्या लगता है कि वो प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा? हर बार करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये अनुग्रह वैसा ही अनुग्रह है ना, जिसके लिए हमको दंड नहीं मिलता है, हमको दंड नहीं मिलता, यही अनुग्रह है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो क्लियर है, हुआ कुछ ऐसा तो नहीं है जो चीज नहीं समझ में आया हो? प्रेज गॉड, हालेलुया, क्लियर है, कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? क्लियर है ब्रदर, थैंक यू। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमको ब्रदर, हर दिन, क्या ये हाँ, पार्ट 3 है? कल जो आप पढ़ा रहे थे ना डिवाइन एक्सचेंज का, इज दिस नहीं पार्ट नहीं, 3? मेरा, इट्स नॉट पार्ट 3। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो इसका जो चल रहा था, राधा के हाँ ही वो हाँ, तो ओके। अभी टॉपिक वाइज ही ले रही है अपना, है ना। वो हाँ हाँ डिवाइन एक्शन तो मैं ही ले रहा हूँ अभी, उसमें है हाँ, अभी पार्ट अभी। अच्छा।
ओके उस दिन का भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, जी, है ना। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, उसी के चलते मैं अभी नहीं ले पाया, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता। लेकिन वाकई में आप लोग टीचिंग्स को जरूर सुने, है ना, बार बार सुने, आपको इसका फायदा मिलेगा। थैंक यू यस, जीसस। कोई ऐसा था जो सवाल जो नहीं समझ में आया होगा? ये आ गया सब कुछ हो गया। प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम लोग ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क इशू के चलते लाइव भी नहीं गया, कोई बात नहीं, प्रेस गॉड। ये हम लोग प्रीमियर में डाल देंगे, है ना, ये भी फिर चालू हो जाएगा एक बार। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। इसको मैं फिर अभी प्रीमियर डाल दूंगा 10 बजे, 10:15 में। प्रेस गॉड, हालेलुया, ये दोबारा सुनी जाएगी, ठीक है। तो अभी सुबह वाला कन्फेशन तो अभी नहीं हो पाएगा कुछ दिन के लिए। थैंक यू जीसस, एक बार सेट हो जाते हैं उसके बाद अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। और क्लास तो ऐसे ही चलते रहेगा, है ना। वो भले थोड़ा सा ये रहेगा कभी कभी, लेकिन कंटिन्यू रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस शिक्षाओं के लिए, शब्दों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। और आज हर एक जन प्रभु तेरे शब्दों से, तेरे वचनों से आशीषित और अनुग्रहित होने पाए। हर एक ने प्रभु आज आपके शब्द को अंगीकार किया, स्वीकार किया कि तेरा शब्द प्रभु हमको उस प्रेम से भरता है, उस प्रेम के योग्य बनाता है जो तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमको दिया है। धन्यवाद देते हैं उस महान प्रेम के लिए जो हमको आपका संतान बनाता है। धन्यवाद देते हैं इस समय यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए। पवित्र आत्मा ईश्वर तेरी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय को और इस रात के समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि तेरा पवित्र लहू का बाड़ा यहाँ उपस्थित हर एक के परिवार, उनके प्रियजनों में उनको सुरक्षित प्रदान कर रहा है। धन्यवाद देते हैं और कल का नया दिन हमको फिर से देखने को। दयालु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं और इस प्रार्थना को हम महान शक्तिशाली यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय यीशु। आमीन। जय यीशु। प्रेज जय जीसस। यीशु। हालेलुया, थैंक यू Praise जीसस। जय यीशु। जय यीशु प्रेज जय गॉड। मसीह। ठीक है, जय मसीह। कल मिलते हैं। जय यीशु प्रेज ब्रदर।